क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, भौतिक शास्त्र का आज अपन पेपर समझेंगे। 6 दिसंबर का पेपर है। मैं आपको दो तरह के पेपर दे रहा हूं, ए और बी। ठीक है, आज अपन बी को समझते हैं ना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो वो है ओम मीटर। दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य जो प्रेरकत्व है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में धारा न्यूनतम होगी जब, ठीक है, यहां पर द ऑप्शन राइट रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध क्या है, तो वो है आपका बी इक्वल ई अपॉन सी। गोली दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आप सब जानते हैं, एफ इक्वल होता है आर बाई टू। यहाँ देख लीजिएगा, एफ इक्वल होता है आर बाई टू, तो आर बराबरी पे हो जाएगा आपका 2f। ये आपका सा राइट, एकदम राइट रहेगा। ठीक है भैया। एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो उससे संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। यहाँ पर सा आंसर राइट रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। आवेश का जो विमी सूत्र है वो है आपका 80। चुंबकीय आघूर्ण में एसआई का एसआई मात्रा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है ना, हो गया। अगला देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वेबर है। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रेडियो आपतन कोण का वहां विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण। किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। अब अगला देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का जाएगा ओम इंटू मीटर। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव ग्राही परिपथ श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ रेडियो तरंगे दोलित्र विद्युत परिपथ। हो गया। लाल रंग का प्रकाश कांच में अधिकतम चाल और कोणीय संवेग का जाएगा आपका ये छठा। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान। विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, नर्म लोहे। ठीक है, ये नर्म लोहे के बोल सकते हैं आप, नर्म लोहे के। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखिए। देखिए इनको आपको यहाँ पर लिख देना वाई किरणें, फिर आपका जाएगा एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और अंत में आ जाएगी आपकी रेडियो
तरंगे। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, तो वास्तविक के लिए तो ऋणात्मक होता है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन वास्तविक ऋणात्मक और आभासी के लिए ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, सत्य है। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा और पांचवा आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। अब यहां से देख सकते हैं आप, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है? ओम का नियम आपको लिखना है, ठीक है। आमीटर और वोल्टमीटर में कोई दो अंतर लिखने हैं, बायो-सेवर्ट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है उनके गुण लिखिए, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, विद्युत चुंबकीय रेखाओं के गुण, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना है, कार्यफलन और तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, डी ब्रोगली का तरंग कण सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया, ये 14 हो गया है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ठीक है। ये 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अच्छे से मेहनत कर लेना कंप्लीट। से मैंने आपको क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर बता दिया है, उससे पहले आपको मैंने सेट ए बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना जाके, है ना।